एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। और मेरा नाम है अर्पित बालियान। चलिए साइड वॉक को समझते हैं। और ये एक ऐसा रोड मैप है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और कर रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं। जब आप वो पहले इंसान होते हो जिसके विश्वास, जिसके बिलीव्स अलग होते हैं उन सब से जो आपके आसपास लोग विश्वास करते हैं, तो आप बेसिकली क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं सही हूं और आप सब गलत हैं। ये एक बहुत ही अनप्लीजेंट पोजीशन है, ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक तो बुलावा दे रहे हो कि वो आकर आपको समझाएं कि आप गलत हो और वे सब लोग सही हैं, और दूसरा साथ ही साथ आप एक अलग रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। साइड वॉक रोड मैप है क्या? साइड वॉक रोड मैप को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपने जिम में देखा होगा ट्रेडमिल, जिस पर आप वो एक जगह खड़ा रहता है और आप उस पर दौड़ते रहते हैं। आप दौड़ तो रहे हैं बट वो एक जगह खड़ा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा ही साइड वॉक है। ये एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल है जिसका डेस्टिनेशन, जिसका जो अंत है वो बैंक्रप्सी में होता है, मतलब कंगाली में जाकर इसका अंत होता है। तो आखिर साइड वॉकर है कौन? साइड वॉकर वो है जिसका फाइनेंशियल डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसे पता ही नहीं है कि वो आज से 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कितने पैसे कमाना चाहता है या कहाँ पे स्टैंड करना चाहता है। उसका प्लान ये है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। अगर उसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा आए हैं तो वो उन्हें अगले नेक्स्ट ग्रेट गैजेट पर, कोई नया मार्केट में फ़ोन आया है या कोई डिज़ाइनर क्लोथ्स आए हैं या कोई ट्रिप है उसकी या कोई नई कार है, उस पर खर्च कर देता है। साइड वॉकर्स फंसे रहते हैं हमेशा लाइफस्टाइल सर्विट्यूड में। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का मतलब है गुलामी में। अपने लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए वो पैसा कमाते हैं, उस पर खर्च कर देते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पर खर्च कर देते हैं। वो उनकी एक मजबूरी बन जाती है, एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उन्हें एकदम हाई महसूस कराना है खुद को, एकदम अच्छा महसूस कराना है उनको खुद को, और उसी के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। वही उनका गोल बन जाता है। अब जो माइंड पोस्ट्स हमने समझी थी, वो 11 माइंड पोस्ट्स, अब उनको देख लेते हैं कि उनमें एक साइड वॉकर किस तरीके से सोचता है। डेट परसेप्शन। डेट परसेप्शन क्या है? यहां पर कर्ज को लेकर एक साइड वॉकर क्या सोचता है? वो सोचता है कि जो कर्ज है वो चीजों को मुझे खरीदने में मदद करता है अभी, कि मैं अभी चीजों को खरीद सकता हूं। उसके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसके लोन, कार पेमेंट्स, ये सब के सब वो अपनी इनकम की तरह मानता है कि ये सब मेरी इनकम है, ये सब मेरी कमाई है और मुझे अपनी जिंदगी को आज एंजॉय करना है। आई वॉन्ट इट नाउ एंड आई एम गोइंग टू गेट इट नाउ। दूसरा टाइम परसेप्शन। वो सोचता है कि टाइम अबंडेंट है, मतलब टाइम जो है अनलिमिटेड है और वो आज पैसे खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि कोई कल नहीं आने वाला। क्योंकि वो सोचता है अरे यार, अगर मैं अगले 2 हफ्ते में मर गया तो मैं क्या करूंगा इन पैसों का। एक बार को बात ये सही भी लगती है, बट आगे जाके हम देखेंगे कि ये क्यों गलत है। तीसरा है एजुकेशन परसेप्शन। मैंने स्कूल पूरा कर लिया, मैं ग्रेजुएट हो गया, हुर्रे, एजुकेशन खत्म। चौथा है मनी परसेप्शन। अगर आपके पास पैसा है तो उड़ाओ। क्यों एक रेनी डे के लिए बचा रहे हो? क्यों किसी इमरजेंसी के लिए पैसा बचा रहे हो? वो हर एक पैसा, हर एक पैनी, हर एक रुपया अपना जो कमाता है वो खर्च करता है। प्राइमरी इनकम सोर्स। जिस भी फील्ड में उसे लगेगा कि ज्यादा पैसे हैं वो उसमें चला जाएगा। फिर प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर। वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के प्रयास किस तरीके से करता है? वो सोचता है कि वो कसीनो में जाएगा या वो लॉटरी टिकट्स खरीदेगा या फिर मतलब किसी भी धांधलेबाजी से या किसी भी तरीके से वो अपने पैसों को एकदम से बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट? बिकॉज वो टाइम को क्या सोचता है कि उसे आज ही जीना है।
वेल्थ परसेप्शन, वो सोचता है कि अगर मेरे पास ज्यादा चीजें होंगी, ज्यादा कारें होंगी, ज्यादा घर होंगे, ज्यादा कपड़े होंगे, ज्यादा फोन होंगे, तो समझ लो कि वो वेल्दी है। इसे मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, ही हु डाइज विद द मोस्ट टॉयज विंस। वेल्थ इक्वेशन, वो सोचता है कि जो उसकी वेल्थ है वो मिलकर बनती है उसके इनकम से, जो वो कमा रहा है प्लस जो वो कर्ज ले रहा है, वो दोनों के दोनों वो अपनी वेल्थ का ही हिस्सा मानता है। डेस्टिनेशन, वो आज के लिए जीता है, वो कल के बारे में नहीं सोचता। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, वो सोचता है कि हर चीज बुरी मेरे साथ ही होती है, वो व्यक्ति मुझे नीचे रख रहा है, ये सिस्टम जो है सब बेकार है, गवर्नमेंट वगैरह, बिजनेस मॉडल सब बेकार है, मैं एक विक्टिम हूं और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाकी सबकी गलती है। लाइफ परसेप्शन, आज जियो कल जाए भाड़ में। लाइफ इतनी छोटी है कि आप आगे 30 दिन का भी मत सोचो, आज का सोचो। तो ये एक साइड वॉक के माइंड पोस्ट के परसेप्शन होते हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा कि साइड वॉक से बाहर कैसे निकला जा सकता है, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हम जानते हैं। और साइड वॉकर सिर्फ वही नहीं होता है जो मिडिल क्लास में हो, या जिसके पास पैसे कम हो, या जिसकी इनकम कम हो। साइड वॉकर आपको मिलियनर्स में भी दिखाई देंगे। आपने कभी सुना है कि कैसे $1 बिलियन का मालिक सड़क पे आ जाता है? कैसे एक रिच रैपर, अल्ट्रा रिच रैपर अगर गाने बंद कर दे तो कुछ सालों बाद हम सुनते हैं कि उसे बैंकरप्सी घोषित करनी पड़ी है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे ही वो पॉपुलैरिटी से घटता है, जैसे ही वो स्पोर्ट्स से अलग आता है, तो उसके पास पैसे कमाने के लिए कोई जरिया नहीं होता, क्योंकि और जो उसके पास पैसे थे वो उसके पास आपको मिलते नहीं है। अगर आपने ऐसी न्यूज़ सुनी है, अगर आपने ऐसी चीजें देखी हैं, सुनी हैं, तो ऐसा होता क्यों है उनके साथ? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि वे साइड वॉक को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? इन्हें आप बोल सकते हो इनकम रिच साइड वॉकर, कि इनकी बहुत तगड़ी इनकम है, ये बहुत पैसा कमाते हैं, बट सिर्फ ये एक पेचेक दूर हैं अपने आप को ब्रोक करने से। मतलब अगर ये अपना काम छोड़ दे, इन्हें इस साल या अगले साल इनकम ना हो, तो ये सड़क पे आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपना वेल्थ का परसेप्शन कंटिन्यू रखते हैं, जो इनका है, जो कि एक साइड वॉकर का होता है। ये कमाते जितना है उससे ज्यादा खर्च करते हैं, और जब इनका कमाई का सोर्स चला जाता है, जब ये कमाना बंद कर देते हैं, ये तब भी पैसा खर्च करने से खुद को रोकते नहीं है। इसीलिए आपको ये न्यूज़ेस दिखाई देती हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन 2 साल बाद सड़क पे आ गया, वो रैपर 2 साल बाद सड़क पे आ गया, या किसी की लॉटरी लगी थी $1 मिलियन की, लगभग 8 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में, और वो 1 साल 2 साल या 3 साल बाद फिर से उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में वो था। ये सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कई सौ नहीं, कई हजार नहीं, कई लाख एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये साइड वॉक सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाली रोड है, और इसी से हमें बाहर निकलना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हम इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।